सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। चैप्टर वाइज एमसीक्यू ऑफ बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2024 यानी कि बहुत लोगों को इस बात की जरूरत है कि सर चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चंस हमें दो दो तीन तीन भी मिल जाएंगे तो फिर ये मान के चलिए कि हमारा ऑटोमेटिकली जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो जाएगा और साथ ही साथ हम एग्जामिनेशन में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिखा पाएंगे। तो इसको देखते हुए हमने ये प्लान किया है कि आपको हर चैप्टर से जुड़े हुए एमसीक्यूज दें, जिससे कि आप उन एमसीक्यूज को करके जो है वो एग्जामिनेशन में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को दिखा सके। तो क्वेश्चन नंबर 1, इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और शेयर करने के साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्रिप्शन दोगे तो हो सकता है कि आपको हम और इससे बेस्ट क्वेश्चंस भी लगा करके दें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन किस टॉपिक से होगा ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन 1 कहता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यहां लिख देता हूं एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे ही आपका डी भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इज गिवन। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन दे रहा हूं वो ए ऑप्शन आपके सामने है, एच अपॉन √2 और फिर यहां पर पाई, ठीक है ना। इसी तरीके से बी ऑप्शन आपको दे रहा हूं √3 इंटू h/2 पाई। इसी तरीके से सी ऑप्शन आपको दे रहा हूं √3/2 h/पाई और यहां पर डी ऑप्शन आपको दे रहा हूं √6 और यहां पर h/2 पाई। तो अब आप जानते हैं कि पी इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर रहा है तो पी इलेक्ट्रॉन में आखिरकार क्या कंडीशन बननी चाहिए, बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी यहां पर कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। आपको फार्मूला भी पता है कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, रूट। देखिए इसको हम सॉल्व करके भी आपको बताते चल रहे हैं, क्वेश्चन भी डिस्कशन कर रहे हैं और बताते भी चलेंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, आंसर भी डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो ऐसी वीडियो जहां पर आंसर भी डिस्कशन हो रहा होगा तो बेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन भी बेस्ट हो जाएगा। तो आंसर मैं यहां पर इसका लिखे देता हूं कि आंसर क्या होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रूट क्या होता है, रूट एन, आपने सुना होगा एल, यहाँ पर h/2 पाई होता है, h/2 पाई होता है और अंडर रूट के अंदर जो फार्मूले में बनता है वो फार्मूले के अंदर क्या आपको जानकारी है कि क्या फार्मूला होता है, बिल्कुल होगी, 100% होगी, L+1 होता है। अब एल पी ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाता है, एल पी ऑर्बिटल के लिए अगर आप नोट कर पाओ तो 1 हो जाता है, तो यानी कि 1 और यहां पर हो गया आपका 1 प्लस, भाई एल अंदर भी 1 है और यहां पर h/ आपका 2 पाई हो जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि अगर ये देखें तो √2 हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू h/2 पाई। लेकिन अगर √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऊपर जो हो जाएगा आपका 2h/√2 हो जाएगा, है ना। √2 नीचे तो √2 हो गया और नीचे भी आ जाएगा आपका 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, देखिए आंसर आया h/√2 इंटू पाई, आ गया ना बेस्ट आंसर। तो आपको आंसर नंबर ये सटीक यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, है ना। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर भी आपको मिलता चला जा रहा है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस की डिमांड है तो एक बार चैनल पर जाकर के सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। इस चैप्टर से जुड़े हुए हम आपको बेस्ट क्वेश्चंस देने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि नंबर ऑफ द रेडियल नोड, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ऑफ 3s ऑर्बिटल, 3s एंड 2p ऑर्बिटल, इनमें से क्वेश्चन मिलना है 2p ऑर्बिटल। तो रेडियल नोड 2s और 3s और 2p ऑर्बिटल आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, तो अगर मैं आपसे कहूं
कि यहाँ पर मैं ऑप्शन आपको जो दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड लेकर के जाएगा, या आप नोट करते रहिए। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 2,0, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 0,2, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 1,2 और नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 2,1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में आपको जवाब कैसे निकालना चाहिए। भाई 3S है, नंबर ऑफ द रेडियल नोड। अगर आपको फार्मूला रेडियल नोड का पता है तो आसानी से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, और अगर रेडियल नोड का आपको फार्मूला नहीं पता है तो फिर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ये भी निश्चित है ना। बिल्कुल, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में ये बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। देखिए, जब भी हम लोगों को नोट्स की बात आती है, नोट्स, तो रेडियल नोड को हम लोग जब निकालते हैं, एक तो होता है एंगुलर नोड। अगर आपको ध्यान होगा, फार्मूला भी आपको पता होगा, तो एक एंगुलर नोड का होता है और एक फार्मूला आपका रेडियल नोड का होता है। दोनों के फार्मूले आपको पता होंगे। अगर आपको रेडियल नोड का फार्मूला पता है तो आप नंबर ऑफ रेडियल नोड निकाल लेंगे, n-l-1। यही फार्मूला होता है ना, n-l-1। तो यहाँ पर मैं देखिए डिस्कशन करके बता रहा हूँ, नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू n-l-1। तो यानी 3s के लिए पहले निकालिए भाई, 3s के लिए हो जाएगा 3-0-1 मतलब आंसर 2। इसी तरीके से 2p के लिए निकाल दीजिए, यहाँ पर 2-1-1 मतलब 0। तो फिर करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ए आ जाता है ना। बहुत अच्छा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप करेंगे, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जुड़े हुए बताए, और दोनों क्वेश्चंस के आगे मैं लिख देता हूं, बताता चल रहा हूं कि दो क्वेश्चन आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जुड़े हुए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, दोनों ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपको जो 3 मिल रहा है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक टेबल से। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल से जुड़े हुए कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो भी आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई देंगे। देखिए, जो क्वेश्चंस हैं वो हम एकदम सेलेक्टेड लेकर के आए हैं, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज shown by पहला ऑप्शन आपको दे रहा हूं फ्लोरीन, दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं ब्रोमीन, और चौथा ऑप्शन आपको दे रहा हूं आयोडीन। भाई, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें से कौन शो करता है, इस बात का जवाब आपको देना है। अब ये जवाब आप कैसे दे पाएंगे वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऊपर से नीचे आने पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करती तो सबसे ज्यादा ये होनी चाहिए, लेकिन स्मॉल साइज होने की वजह से इसका स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसलिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है। यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है। इसकी वजह से ये वैल्यू घट जाती है और ऑर्डर बदल जाता है। ऑर्डर क्या हो जाता है, ऑर्डर में क्लोरीन ऊपर आ जाता है, यहाँ पर Cl और यहाँ पर फ्लोरीन। तो यानी कि इसका जवाब जो है हमारा वो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर कभी कभी नोट करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ लिख देता हूं मैं, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग, आउट ऑफ द विच आउट ऑफ द फॉलोइंग, which out of the following order is not in proper order, is not in proper order according to the properties, according to the
प्रॉपर्टीज गिवन इन ब्रैकेट, गिवन इन ब्रैकेट। अब क्या है, जो प्रॉपर्टीज आपकी ब्रैकेट में दे रखी हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है, वो कौन सा ऑप्शन है। अब देखिए ऑप्शन कितने अच्छे यहाँ पे सटीक आपको लगा करके दे रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया है F2, दूसरा ऑप्शन दिया है Cl2, तीसरा दिया है Br2, फिर दिया है I2। ये पूछा है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पूछा है। क्या ये सही लगा है? दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। यहां पर दिया है एसिडिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यहां पर एसिडिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट दिया है फ्लोरीन, फिर दिया है आपको क्लोरीन, फिर दिया है आपका ब्रोमीन, फिर दिया है आपका आयोडीन। यहां पर प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दी। कौन सी प्रॉपर्टी दे दी भैया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद जो प्रॉपर्टी दी है वो आप समझ लें डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में दिया है F2, फिर दिया है Cl2, फिर दिया है Br2, फिर दिया है I2। ये दिया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यही ऑर्डर गलत है। देखिए आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि ये ऑर्डर गलत क्यों दिया हुआ है, ये बात भी आपको जानकारी में रहनी चाहिए कि भाई ये ऑर्डर क्यों गलत दिया। इस ऑर्डर में गलत होने का कारण है कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। तो ऑर्डर जो है वो पहले आएगा क्लोरीन का, फिर आएगा ब्रोमीन का, फिर फ्लोरीन आता है, देन आयोडीन। तो यही ऑर्डर आपका गलत। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से दिए, यानी कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोनों, और दोनों करिए, दोनों को एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया भी। भाई फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से कम हो जाती है। तो ये खूब पूछा जाता है, क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है ना। तो एग्जाम में ये प्रिपरेशन भी आपको जरूर करनी चाहिए। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन आपके केमिकल बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 और 6 चलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस इज नंबर 1। ए ऑप्शन दिया है 3.0, बी ऑप्शन दिया है 3.5, सी ऑप्शन दिया है 3.2, डी ऑप्शन दिया है आपका 4.0। तो ये मैंने अपनी वीडियोस में भी कैलकुलेट करके बताया है कि CO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 3.5 आता है, क्योंकि सिग्मा स्टार 2s की जो ऑर्बिटल है वो आपकी पाई 2px के बाद चली जाती है। तो हमारे चैनल पर जाकर के चेक करिएगा, आपको वहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर दिखाई दे जाएगा कि हमने कैलकुलेट कैसे किया हुआ है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर CO का पूछा जाए तो CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 निकाल दीजिएगा, नॉर्मल ही निकलता है। अगर आप निकालना चाहें तो दोनों के बॉन्ड ऑर्डर को फिर निकाल भी सकते हो। कैसे निकाल सकते हो देखते हैं। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि यहां पर आपको 6 + 8 क्या दिखेगा, 8 से 14 हो गए, 14 हो गए। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑर्डर निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ पर सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर पाई 2px इज इक्वल टू बनता है पाई 2py। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाता है सिग्मा 2pz, फिर यहाँ पर आ जाता है आपका पाई सिग्मा स्टार 2s, यहीं पर आती है सिग्मा स्टार 2s। तो अब अगर 14, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और 2, 14 हो गए। यानी कि अब आपने देखा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 में से आप जो हैं वो घटा दीजिए 4, तो 10 में से 4 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपका 1 क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 6 हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। अब CO पे प्लस लग गया। अगर CO पे प्लस लग जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि CO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2,
सिग्मा 2s2 उसके बाद पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 सिग्मा 2pz2 और लास्ट में सिग्मा स्टार 2s में 1। यहीं से एक निकल जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, एक प्लस आ गया इसके ऊपर, तो इसका मतलब हाफ, और ब्रैकेट में आ गया आपका 10 माइनस 3, तो ये हो गया आपका 7/2 मतलब 3.5। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको अपनी सीरीज में दे दिया। इस तरीके की सीरीज अगर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के 16 तारीख को पेपर जो आपका है वो बेस्ट हो जाएगा, लेकिन शर्त वही कि आपको जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना भी इसकी पूरी बनी हुई है। 100% आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट कर दो, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट। ए ऑप्शन दिया है आपका HCl, बी ऑप्शन आपका दिया है H2O, सी ऑप्शन आपका दिया है HI और डी ऑप्शन आपका दिया है H2S। तो ये सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो आपका क्लोरीन कॉमा नाइट्रोजन कॉमा ऑक्सीजन या FON भी बोलते हैं, फोन में रहता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आपका वाटर ही सही आएगा कि यहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, बाकी में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से डाल रहा हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन नाइट्रोजन, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन कर दो, ऑफ नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 पॉजिटिव। अगर NH4 पॉजिटिव में नेचर पूछा गया है तो पहला ऑप्शन आपका sp3 है, दूसरा ऑप्शन आपका sp2 है, तीसरा ऑप्शन आपका sp है, चौथा ऑप्शन आपका जो है वो sp3d है। तो यहाँ पर मुझे समझाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की sp3 ही होती है। कारण आंसर भी आपको समझाए दे रहा हूं। यहाँ पर हाफ प्लस विम का V प्लस M माइनस C प्लस A से निकाल दीजिए। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आप निकाल लेंगे, कितनी आएंगी, हाफ हो गया। नाइट्रोजन 7 होता है, मोनोवैलेंट 4 लगे हुए हैं और एक प्लस लगा हुआ माइनस का 1 हो गया और एक यहाँ पर 0 का मतलब ना ये एनायन है कैटायन है, तुमने यहाँ प्लस लिख दिया। तो ये हो गया आपका 7 3 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड, ये आपका हो गया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में हम लोग को रखने हैं 5, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में यहाँ पर 5 रखिए, 5 प्लस 4 हो गया और 4 में से यानी कि ये हो गया। अब आपका टोटल आया 5 4 9 में से गया 8/2 और 8/2 का मतलब हुआ 4। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 कैलकुलेट होकर के आ जाती है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको लगाने हैं और यूपी पीजीटी की भी प्रिपरेशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो एक बार हमारे जो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप है अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और बेस्ट प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी तैयारी को इंटरेस्टेड जरूर बनाइएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, ये आपको ध्यान देना चाहिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन भी केमिकल बॉन्डिंग का है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन जो आपको दिया जा रहा है O2 माइनस, उसके बाद O2, उसके बाद O2 प्लस। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है O2 माइनस लेस देन O2 ग्रेटर देन O2 प्लस। तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है O2 माइनस, O2 फिर O2 प्लस, ऐसे करके।
और डी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है O2 माइनस लेस देन O2 और यहाँ पर लेस देन O2 देन ग्रेटर देन O2 प्लस। ठीक है, तो ऑप्शन आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि भाई इसमें कौन सा सही है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको समझाया भी था कि बॉन्ड ऑर्डर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आपका 1.5 हो जाएगा। तो इस तरीके के अगर बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हैं तो हमें फिर बी ऑप्शन यहाँ पर एक्यूरेट आंसर आ रहा है और यही आंसर आप लगाइए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चंस की अगर यही सीरीज आप चाहते हैं कि हम कल आपको इससे आगे भी सीरीज दें तो जरूर अभी बिल्कुल वीडियो को रोकिए और यहीं पर जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको और दूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आ सकता है, डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल इज, कौन सा इसमें मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है? पहला ऑप्शन आपको N2 दे रहा हूं, दूसरा ऑप्शन आपको O2 दे रहा हूं, तीसरा ऑप्शन आपको B2 दे रहा हूं। तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड रहते हैं। अब जब नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो ये भी 100% श्योर है कि ये डायामैग्नेटिक होगा, यहाँ पर जहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कमेंट जरूर करिए, और अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन करना ही चाह रहे हैं और बेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ करना चाह रहे हैं तो जल्दी से अपने मोबाइल में जाकर के एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। मैं अनुज शर्मा आपको 100% प्रिपरेशन की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वेंडरवॉल गैस इक्वेशन इज, वेंडरवॉल गैस इक्वेशन इज, कौन सी वेंडरवॉल की गैस इक्वेशन है? पहला ए ऑप्शन दिया है P प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट में V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी और यहाँ पर V माइनस बी इज इक्वल टू एन आर टी। सी ऑप्शन दिया है आपका P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और यहाँ पर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर तीन ही ऑप्शन दे रहा हूं, कारण ये कि ऑप्शन आपको यहाँ पर सी मिल गया है, यही परफेक्ट वेंडरवॉल की गैस इक्वेशन है और ये आपको मैंने पढ़ाई भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस पे कराए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज, इसमें से कौन सी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो आपको बतानी है। ए ऑप्शन दिया है आपका अंडर रूट आर टी अपॉन एम दिया है। बी ऑप्शन आपका दिया है अंडर रूट 2RT अपॉन एम दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन दिया है रूट, है ना, रूट 8RT अपॉन पाई एम दिया है और नेक्स्ट आपका ऑप्शन डी दिया है अंडर रूट 3RT अपॉन एम दिया है। तो मैंने आपको इसको याद करने का तरीका और ट्रिक दोनों बताई थी, आपको याद होना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3RT अपॉन एम होता है। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, जो पीजीटीज में आया हुआ क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट एमपी वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इसमें से कौन सी है वो आप नोट कर पा रहे होंगे। पहला दिया है अंडर रूट 3RT अपॉन एम दिया है, 3RT अपॉन एम। दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं अंडर रूट 2RT अपॉन एम और सी ऑप्शन आपको दे रहा हूं यहाँ पर अंडर रूट 8RT अपॉन पाई एम। इन तीन में से ऑप्शन अगर आप बता रहे होंगे तो 100% ये श्योर है कि आपने ऑप्शन नंबर बी पर टिक किया होगा और यही इसका जवाब है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपने गैसेस स्टेट के देख रहे हैं, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको मैं जवाब में दे रहा हूं। गैसेस स्टेट से क्वेश्चंस यहीं से जुड़ा हुआ आएगा और बहुत ज्यादा आपको जाना नहीं है, बहुत ज्यादा जाना नहीं है,
अगर हायर वैल्यू ए की हो जाती है तो क्या होगा? इफ हायर वैल्यू ऑफ इफ हायर वैल्यू ऑफ इफ हायर वैल्यू ऑफ ए, देन, तो यहां पर ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दिया है, यानी ल्यूकीफैक्शन बिकम डिफिकल्ट, ल्यूकीफैक्शन ल्यूकीफैक्शन बिकम्स ल्यूकीफैक्शन बिकम्स डिफिकल्ट ल्यूकीफैक्शन बिकम्स डिफिकल्ट। बी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन ल्यूकीफैक्शन is not possible, not possible। सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है ना, कि ल्यूकीफैक्शन बिकम्स इजी, ल्यूकीफैक्शन बिकम्स इजी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर फोर्स हो जाएंगे, तो हायर वैल्यू ए की हो जाएगी, मींस ल्यूकीफैक्शन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। अगर आप इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 100% अपनी सफलता को छू जाएंगे। कोई दोहराए नहीं है कि आप सफलता आपको न मिले, 100% आपको ये क्वेश्चन सफलता दिला देंगे। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपने मेरी बातों पर तवज्जो दिया, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान दिया, तो फिर 100% श्योर है कि आपका बिहार एस्टेट निकलने के पूरे चांस बन जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा जो आपको ये मान के चलिएगा कि एग्जाम में मिलने की पूरे चांस दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पूरी बात को ध्यान से सुनेंगे, फिर आप अपनी बात का जवाब रखेंगे। पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि वैंडरवाल गैस पर क्वेश्चन बिहार स्टेट में आता है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर takes place because of, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूं। इसको आप जरूर कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। कर नहीं, इसको ट्राई करिए, 2-3 बार देखिए वीडियो को और इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बनेगी। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, पहला ऑप्शन दिया है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन between atoms, molecular interaction between atoms and PV upon nRT is greater than 1। एक तो ऑप्शन ये दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन between atoms and PB upon nRT is less than 1। सी ऑप्शन आपका दिया है, सी ऑप्शन दिया है फाइनाइट साइज ऑफ एटम्स and PV upon nRT is greater than 1। और डी ऑप्शन आपका दिया है फाइनाइट साइज ऑफ एटम्स एंड PV upon nRT is less than 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आपको मैं बताऊं कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर तभी हो पाता है जब वैल्यू z की जो होती है z इज ग्रेटर देन 1। और z क्या होता है, PV अपॉन nRT की वैल्यू z के बराबर होती है। तो ये ऑप्शन आपका मिलना चाहिए और ये ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है कहां पर, वो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तभी यहां पर पॉजिटिव डेविएशन हमें दिखाई देगा। तो क्वेश्चन स्टेट ऑफ मैटर के आपको कैसे लगे
ये जरूर आप हमें बताएं, कारण ये कि हम आपके इन चीजों को जरूर नोट करते चल रहे हैं कि आपके कमेंट क्या होंगे और आप इन क्वेश्चंस को सराहेंगे या नहीं सराहेंगे, ये बात भी हमें मोटिवेट करती है। ठीक है ना। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हम आपको लगातार देते रहेंगे और अभी भी आपसे ये उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपकी मदद भरपूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। आप जरूर चैनल पर जाकर के कमेंट कर दीजिए क्योंकि हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में मान के चलिए कि पूरी ताकत है कि ये क्वेश्चन आ जाए, बहुत 100%। द incorrect expression among the following is नंबर ए ऑप्शन। इनकरेक्ट ढूंढना है। इन इन आइसोथर्मल प्रोसेस W reversible is equal to minus nRT natural log VF upon VI, V final minus upon V initial। B option natural log K is equal to डेल्टा H minus T डेल्टा S upon RT हो जाता है। C ऑप्शन दिया है K is equal to E माइनस डेल्टा G नॉट अपॉन RT हो जाएगा। और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ, यही लिख देता हूं, डेल्टा G यहां पर सिस्टम लिखा है, अपॉन में आ जाता है डेल्टा S टोटल हो जाता है, इज इक्वल टू माइनस का T। इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। देखिए ये ऑप्शन भी सही है। अगर हम आप देखें डेल्टा H इज इक्वल टू RT से मल्टीप्लाई कर दे, नेचुरल लॉग के में ही हो जाएगा, T डेल्टा S होता है, मतलब ये भी राइट है। ठीक है। और इनकरेक्ट पूछा था आइसोथर्मल प्रोसेस में, बिल्कुल यही होता है, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू nRT, और अगर आप नेचुरल लॉग हटाओ तो 2.303 आ ही जाता है, तो ये ऑप्शन भी हो जा रहा है। तो ये भी सही, ये भी सही, दोनों ऑप्शन सही है। K इज इक्वल टू E डेल्टा E की पावर जो हो जाता है माइनस डेल्टा G नोट, ये भी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन यहाँ पर गलत है, डेल्टा G सिस्टम अपॉन डेल्टा S टोटल माइनस T, ये नहीं होता है, यही इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर लगा करके जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलने के हमें तो बहुत उम्मीद दिखाई दे रही है। आपको दिखती है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हमने थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन उठाए हैं, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की ये सीरीज लगातार जारी रहेगी आपकी परीक्षाओं तक। अगर आप हमें जम करके कमेंट करते हो, जम करके लाइक करते हो, जम करके इसे जो है वो अपने दोस्तों में शेयर करके सब्सक्रिप्शन बढ़ा देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उम्मीद है कि ये मिलेगा। अमंग दीज, यहां पर लिख रहा हूं अमंग दीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? नंबर ए ऑप्शन मास, नंबर बी ऑप्शन वॉल्यूम, नंबर सी ऑप्शन सरफेस टेंशन, और डी ऑप्शन एंथैल्पी। ठीक है, तो 16 वाले पर आ जाइए। बहुत ही अच्छा, कोई दोहराए नहीं कि ये क्वेश्चन आप परीक्षा में मिल जाए। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मास पर, तो मास तो होगा ही नहीं, वॉल्यूम भी मास से ही जुड़ जाता है, एंथैल्पी मतलब एनर्जी भी जुड़ जाती है। तो आपको मैं ये बताने की कोशिश यहाँ पर करूंगा कि 18 का जो जवाब होगा सरफेस टेंशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द मैटर। अमाउंट पर सरफेस टेंशन चाहे लिक्विड का 1 बूंद का निकालो चाहे 1000 बूंद का निकालो वही आएगा ना निकल के, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है 16। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कैसे लगे हैं आपको क्वेश्चंस जरूर बताइएगा।
जरूर बताएंगे आप। कारण यह है कि यही क्वेश्चंस आपके सिलेक्शन की ओर आपको ले जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा, नंबर 1 ऑप्शन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। बी ऑप्शन नेगेटिव होगा, नेगेटिव होना चाहिए। और सी ऑप्शन 0 होना चाहिए। तो आपको पता हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नॉट नेगेटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपको लगातार एग्जाम में मदद करें, जो क्वेश्चन आपको ऐसे लगे कि नहीं यार ये तो एग्जाम में आने की संभावना इनकी पूरी है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन पर कमेंट आपको जरूर करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी जरूर लग रही होगी। चूंकि लिख करके समझा रहा हूं तो आपको एज ए टीचिंग फ्लो भी महसूस हो रहा होगा कि नहीं साहब ये क्वेश्चन हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। पीएच वैल्यू ऑफ aqueous solution, pH value of aqueous solution of HCl is if its H positive ion concentration is 1 into 10 raised to the power -8 मोलर। तो आपको ऑप्शन इसका रट गया होगा, मुझे उम्मीद है 7.4, बी ऑप्शन 2.6, सी ऑप्शन 6.9 और डी ऑप्शन 7.1। तो लेस देन 7 ही होता है, लेकिन लेस देन 7 में 2 नहीं हो सकता है। मैंने इसकी कैलकुलेशन भी कई बार कराई है, आप इसको 6.9 पर टिक करेंगे। और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये क्वेश्चन भी आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जरूर करिएगा, कारण है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने की संभावना भी पूरी बन जाती है। और इसी अगर ये नहीं मिलेगा तो उम्मीद करता हूं कि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। कारण ये है कि इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन मैंने अधिकतर बिहार स्टेट के एग्जामिनेशन में देखे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। अभी मैं आपको इक्विलिब्रियम से जुड़े हुए क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूं। वही क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, if more amount of ice is converted into water, then A option, high temperature is required. Number B, high pressure is required. Number C, both are required. और नंबर डी, नन। तो ऑप्शन यहां पर आपका बोथ आएगा, दोनों चीजें। हाई प्रेशर, जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं कि यहां पर मैंने लिखा आइस, यहां पर मैंने लिखा आपका वाटर। अब आप जानते हैं कि आइस का वॉल्यूम मोर होता है, तो यहां पर मोर वॉल्यूम आ जाइए, मोर वॉल्यूम। और यहां पर वॉल्यूम घट जाता है, लेस वॉल्यूम हो जाता है। तो वॉल्यूम घटा
तो इसका मतलब हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आइस के मॉलिक्यूल ब्रेकअप होकर के वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो दोनों प्रॉपर्टीज हमें जिम्मेदारी लेती हैं कहीं ना कहीं कि दोनों ही शिफ्ट कराएंगी डायरेक्शन फॉरवर्ड कंडीशंस। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। आपका क्या विचार है, जरूर हर क्वेश्चन के बाद आप जरूर एक कमेंट करें, हमें अच्छा लगेगा, हमारे जो अंदर की भावनाएं हैं वो भी लगेंगी, नहीं हम किसी अच्छे जो है वो प्लेटफॉर्म को कंडक्ट कर रहे हैं और आप लोगों की मदद भी पूरी हो पा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, संभावना पूरी है इसकी। फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन pH value becomes number 1 0, number B option 14, number C option 7.0, नंबर डी ऑप्शन 1.0। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो पीएच वैल्यू 7 होती है, 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 7 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, इससे जुड़े हुए बिल्कुल टॉपिक लाइन से चल रहा था, उसी सीरीज में ही हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। द EMF of SHE स्टैंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1.0, सी ऑप्शन इनफाइनाइट, डी ऑप्शन नन। तो आपने पहचान लिया होगा कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है। अगर हम यहाँ पर आंसर को भी बताने की कोशिश करें तो E0 H पॉजिटिव स्लैश H2 PT इसकी जो वैल्यू होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल की 0.0 होती है। आपको अच्छे से आइडिया होगा, पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन कैरोज एसिड। तो यहाँ पर दो चीजें पूछनी, एक तो कैरोज एसिड का फार्मूला भी पता हो तभी तो आंसर आएगा ना। एक ऑप्शन ए में 6 दिया है +6, बी ऑप्शन में दिया है +2, सी ऑप्शन में दिया है +4, डी ऑप्शन में दिया है +8। तो अब हम लोग अगर कैरोज एसिड को जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए H2SO5 यही होता है ना कैरोज एसिड। अगर आपको कैरोज एसिड की जानकारी है तो यही होता है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, HOSO, यहाँ पर O और H, 5 हो गए ना। यहाँ पर ये +1 है, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है, ये -1, ये -1, ये +1। अब आप क्या करिए, मैं तो यही डायरेक्ट कैलकुलेशन करे दे रहा हूं। आपकी प्लस तो यानी कि सल्फर का S का निकालना है तो x प्लस कर देता हूं भाई, x H2SO5 है, चलिए H2SO5 से निकाल दें, आपको इजी लगने लगेगा, नहीं तो दिक्कत करेंगे आप। देखिए हम यहाँ पर मैंने लिखा H2SO5, तो यहाँ पर H जो है वो +1 × 2 हो गया, प्लस यहाँ पर x कर लो। यहाँ पर आपके 5 में से 3 जो हैं वो 3 ऑक्सीजन -2 वाले हैं और 2 ऑक्सीजन जो है -1 वाले हैं, =0। तो यहाँ पर आपका +2 आ गया, +x आ गया, -6 आ गया, और -6 आ गया और -2 आ गया, =0। ये और ये कैंसिल आउट कर दीजिए तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली +6 आ जाती है, जो ऑप्शन नंबर ए में हमें साफ दिखाई दे रही है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मदद बहुत करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन आपको
उम्मीद करता हूं एग्जामिनेशन में मिलने के चांस है, विच इज अब मैं पहुंच रहा हूं आपके एसपी ब्लॉक पर, है ना। एसपी ब्लॉक, एसपी डी तीनों एक साथ कवरेज करूंगा, तो तीनों के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो क्वेश्चन जो है वो एस और पी ब्लॉक से जुड़े हुए चलेंगे, फिर डी अगर आपका अनसेपरेट डी लेंगे। तो पहले एस और पी ब्लॉक दोनों कंसीडर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एस और पी ब्लॉक के, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में एस और पी ब्लॉक खूब पूछे जाते हैं और इनके क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल, ऐसे कहें कि क्वेश्चंस टिपिकल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको आ रहे होंगे तभी वो हो पाएंगे, अन्यथा वो क्वेश्चन आपको दिक्कत करने शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, अ सब्सटेंस दैट टर्न्स ब्लू when treated with वाटर। जब पानी से ट्रीटमेंट करें, मतलब हाइड्रोजन से जुड़ गया क्वेश्चन, तो कौन सा सब्सटेंस है जो ब्लू हो जाएगा। ए ऑप्शन में दिया है फेरस सल्फेट, बी ऑप्शन में दिया है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है कॉपर सल्फेट, डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पेंटाहाइड्रेट। तो जवाब आपका क्या आना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट जवाब यहां पर दिख रहा है कि अगर कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड हो जाता है तभी वो आपका ब्लू होता है। अगर हम कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट अगर आपने देखा है .5H2O ले लें और इसको हम हीट कर दें, इसमें से वाटर इवोपरेट, तो ये तो ब्लू कलर का होता है। जैसे इसे हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट डिहाइड्रेटेड हो जाता है, ये आपका व्हाइट कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब फिर ऑप्शन नंबर सी हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन है और इसी ऑप्शन पर हमें टिक खट से कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा इन क्वेश्चंस पर आप मतलब जो है एकदम समय खराब ना करें। अगर समय खराब हुआ तो फिर क्वेश्चन हमारा टाइम कंज्यूम कर जाएगा, और अगर टाइम कंज्यूम कर गया तो फिर ये मान के चलिए कि आपका समय जो वेस्ट होगा वो दिक्कत करेगा, और समय ही हमारे लिए एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होता है, बाकी चीजें बहुत ज्यादा रोल नहीं करती हैं, समय इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन तो मान के चलिए बहुत ही अच्छे हैं जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स, इन केस ऑफ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स, द कोवेलेंट करेक्टर आ सकता है, द कोवेलेंट करेक्टर, द कोवेलेंट करेक्टर decrease in the order, decrease in the order। ए ऑप्शन दिया है Mi ग्रेटर देन Mbr ग्रेटर देन Mcl ग्रेटर देन Mf, ठीक है। बी ऑप्शन दिया है Mcl Mi, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, Mbr Mf, सी ऑप्शन दिया है Mf ग्रेटर देन Mcl ग्रेटर देन Mbr ग्रेटर देन Mi, और डी ऑप्शन दिया है Mf ग्रेटर देन Mcl ग्रेटर देन Mi और ग्रेटर देन M। देखिए यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। कोवेलेंट एल्कली मेटल है, कोवेलेंट करेक्टर जितना साइज छोटा होता चला जाएगा कोवेलेंट करेक्टर उतना ही डिक्रीज करता चला जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि भाई हमें यहाँ पर मेटल तो कॉमन दिख रहा है, मेटल तो कॉमन दिख रहा है, केवल इनके साइज को देखो तो साइज सबसे बड़ा कितना है आई का है, कैटायन का साइज छोटा। फजान रूल को देखो ना, फजान रूल को देखो, कैटायन का साइज छोटा
और एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सिंपल सा आंसर हमारा ए निकल करके आ जाता है। बहुत अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई यार, पढ़ के जाओ। क्वेश्चन नंबर 25, 25वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is present, which of the following is present as an active, as an active ingredient, ingredient of bleaching powder, of bleaching powder। ठीक है, पाउडर। अब इनमें कौन सा इंग्रेडिएंट जो है ब्लीचिंग पाउडर के लिए इंपॉर्टेंट है? CaO2Cl, बी ऑप्शन CaCl2, सी ऑप्शन CaOCl2, डी ऑप्शन CaOCl का होल ट्वाइस। बहुत ही यार अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का मेन जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो ये होता है। अगर इसको आयनिक कंडीशन में देखो तो Ca डाई पॉजिटिव, एक तरफ आपको दिखाई देगा Cl OCl होता है ना, तो यहां पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। अधिकतर लोग CaOCl2 लगा करके चले आएंगे, जबकि ऑप्शन में हमें लिखना पड़ता है CaO और Cl का होल ट्वाइस, तब इसे तोड़ना पड़ता है। यहाँ पर OCl हम लोग तोड़ते हैं माइनस, लेकिन ये कंडीशन बनती है कि जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला लिखें तो ब्रेक करके हमको लिखना चाहिए। ब्रेक करके कैसे? क्लोरीन गैस यहाँ से हम लोग रिलीज करवा देते हैं, और क्लोरीन गैस जब रिलीज हो जाती है तो फार्मूले में आपको CaOCl2 ही दिखाई देता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा आंसर आपको यहाँ से मिलने के चांस बने। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, आपको भरपूर इंटरेस्ट मिलेगा इस बहुत जबरदस्त डबल मास्टर स्ट्रोक में। तो अगर आपको डबल मास्टर स्ट्रोक के ये क्वेश्चंस कंटिन्यू चाहिए और आगे एस और पी ब्लॉक कंटिन्यू चाहते हैं तो फिर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए, हम आपको अगली वीडियो कल जरूर दे देंगे। तो जरूर दोस्तों तक शेयर करिए और तैयारी करिए बढ़िया करके सिलेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।